Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. 15 क्वेश्चन है हमारा. The pth, qth and rth terms of an AP are A, B, C respectively. Means जो pth टर्म है वो A है, qth टर्म है जो वो B है एंड rth टर्म है वो rth टर्म है वो C है. हमें शो करना है ये. ऐसा सम कुछ आपको याद आ रहा है. देखो एक्सरसाइज 8.3 का 22 सम देखो. इसमें क्या है, डिफरेंस कितना है सिर्फ. इसमें क्या है, ये क्या है, एक जीपी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एपी है. दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए रिजल्ट भी यूज़ हो सकते हैं आगे. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे करोगे ना तो वहाँ पर ये चीज़ें एज ए रिजल्ट यूज़ होती हैं. तो इसको ध्यान से करना. दोनों को थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, कुछ कुछ पार्ट इसका सेम है. हाँ जी, देखिए बिल्कुल सेम वैसे करना है यहाँ तक तो कि ए पी हमें गिवन है ए क्यू गिवन है बी, ए आर गिवन है सी. इट मीन्स पी एस टर्म को क्या लिखेंगे ए पी में, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एंड क्यू को क्या लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एंड आर टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 राइट करेंगे. अब हमें क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट दिस. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन लेफ्ट हैंड साइड. बस वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है, और ये सारा कैंसिल आउट होके. देखो राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो ये क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, सब कुछ एक टर्म प्लस में मिलेगी, एक माइनस में, सब कुछ कैंसिल आउट होगा. नेक्स्ट देखिए 16 सम. इफ़ दिस एंड दिस आर इन ए पी. ये वैल्यूज़ देखिए क्या है, ए पी में. हमें प्रूव करना है ए बी सी आर इन ए पी. कोई भी टर्म ए बी सी में कब होगी, जैसे 3 टर्म्स है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. ये चीज़ हमें लेके आनी है. और ये भी टर्म ए पी में है तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करो. ये ए, ये बी, ये सी हो गया पूरा. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. यही किया हमने. अंदर हमने सबका क्या लिया, एलसीएम लिया. पहले अंदर एलसीएम लिया, फिर बाहर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सी आया. फिर हमने इस और इस टर्म का एलसीएम लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी. नीचे के जो ए बी सी है दोनों कैंसिल आउट हो गए. सेम सेम है, ये उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवाइड में. अब ये टर्म आ गई है हमारे पास. हमें क्या चाहिए, देखो b माइनस ए चाहिए और c माइनस बी चाहिए, तो हमें वो लेके आना है. अब ये देखो b माइनस ए किस में से आ सकता है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा टर्म. यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन ले तो यहाँ b माइनस ए बचेगा और यहाँ पे c माइनस ए बचेगा. इसी तरह से इस तरह इकट्ठा करके जिसमें से सेम सेम आएगा. एक जगह ए बी कॉमन आएगा, एक जगह बी सी, यहाँ सी और यहाँ ए कॉमन आएगा. अब यहाँ अगेन फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला. ये मैं फॉर्मूले में बता रही हूँ. ये तो बनेगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए. यहाँ भी यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सी प्लस बी माइनस इंटू सी माइनस बी. यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आएगा, अंदर हमारा ये बचेगा. यहाँ से सी माइनस बी कॉमन होएगा तो अंदर ये बचेगा. तो ये दोनों टर्म क्या है, जो सेम सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. और जब ये चीज़ होती है तो हमारी क्या होती है, ए पी में होती है टर्म्स. नेक्स्ट देखिए 17. इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जी पी, प्रूव दैट दिस एंड दिस आर इन जी पी. सेम बिल्कुल वैसे ही है, वो ए पी में गिवन थे, अब ये जी पी में गिवन है. तो जीपी की जो भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी हम अप्लाई कर देंगे. जीपी के लिए क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होना चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म. और अगर ये जीपी में है चारों तो इन पर भी ये रूल फॉलो होगा. देखो जो इंट्रोडक्शन में हमने किया था ना डायरेक्ट यही वाला रेशो लेके, तो ये बनेगा ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. और लास्ट वाली इन 3 टर्म्स को लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा. इन 3 को लेंगे फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी होगा.
और क्या होगा बी सी इज इक्वल टू ए डी, वो यहाँ से आया है। तो आप डायरेक्टली, जिसको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे कर सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये रेशो हमने इक्वल ले लिया, इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, फिर इन दोनों इसको कंपेयर किया, ये लिखा ही हुआ है किस किस को मैंने कंपेयर किया है। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ए डी और यहाँ से बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। हमारे पास इसकी हेल्प से तीनों चीज़ें आ गई। अब हमें ये प्रूव करना था ना, अगर जीपी प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलेंगे, बस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एंड फैक्टराइज करेंगे इसको। ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद देखो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम स्क्वायर 2 को, जो पावर 2 है उसको अंदर रखेंगे और एन को बाहर रखेंगे। और यहाँ भी 2 थे ना, बी एन इंटू सी एन, इसको अलग अलग सेपरेट करके राइट कर लिया। और एक बी एन और सी एन की जगह हमने क्या लिख लिया, ए रेज टू द पावर एन डी रेज टू द पावर एन, क्योंकि हमें इसमें भी फैक्टराइज में हमेशा कॉमन लेंगे ना। ये देखो ये वाला रिजल्ट यूज़ किया है, यानी कि हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पर यूज़ की है। अब ये देखो ए रेज टू द पावर एन बी रेज टू द पावर एन कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, उनको एक साथ कर लो। यहाँ सी सी है तो सी को सी के एन बाहर ले सकते हैं, यहाँ डी और डी है तो डी के एन बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ से ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, तो अंदर ये बचेगा। और ये थी हमारी राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। 18 से हम देखिए थोड़ा लॉन्ग है ये। इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जी पी, जहाँ पर जो रूट्स है ना वो जी पी फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हमें इसने कंडीशन दे दी, जो भी कंडीशन हमें गिवन होती है ना, सबसे पहले उससे निकाल लो कि हमें वहाँ से क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि वही चीज़ आगे सोल्व करने में हमारे यूज़ होती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रेशो जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन के हमें रूट दे रखे हैं, रूट से रिलेटेड हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो दोनों के सम ऑफ रूट निकाले हमने और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले। ये जो b बाई है ना, ये फॉर्मूले का है, क्योंकि स्मॉल ए इसमें पहले से यूज़ हो रहा है, स्मॉल ए बी सी। तो b बाई ए, यहाँ से a प्लस बी आ गया, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन थी उसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए यहाँ पर। देखो यहाँ पर p और q की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, इनकी वैल्यूज़ पुट होगी तभी तो ये आएंगे ना। अब हमें ये भी गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। जीपी में है तो वही जो पीछे वाला रूल है वही फॉलो होगा। 4 टर्म है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको पूरे को इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया हमने। उसके बाद जीपी गिवन है तो हम जीपी की टर्म भी तो लेट करते हैं ना। तो जीपी की टर्म को हम कैसे लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो 4 टर्म है, ये चारों इस तरह से आ जाएगी। अब हम यहाँ से भी देखो मैंने कैपिटल ए यहाँ फर्स्ट टर्म लिया, आर है कॉमन रेशो। अब हम यहाँ से भी ए प्लस बी निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। वो कैसे आ गए, ए प्लस बी लेके चलो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, इंटू में 1 प्लस आर। इसी तरह इक्वेशन 8 और 9 को ऐड कर दो आप, और ए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर रह जाएगा यहाँ पे सी डी। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ भी है और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ भी थी, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 10th इक्वेशन, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। और हाँ जी, आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ ए प्लस बी की जगह 3 यहाँ भी राइट कर सकते हो आगे, और ऐसे भी कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर हमने सी प्लस डी इक्वेशन सेकंड और 11 को, थर्ड और 11 को हमने क्या किया, कंपेयर किया। यहाँ से देखो सी प्लस डी की वैल्यू ये थी, फिर दोनों को डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि हमें आर चाहिए, आगे नीड पड़ेगी।
यहाँ से ए हमारा कॉमन आया, जब डिवाइड किया ये सेम सेम कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/12 था, इसको कैंसिल आउट करके 1/4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। ये निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हमें आर स्क्वायर की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्यू एंड पी की वैल्यूज़ डाल लेंगे 2 और 4 इक्वेशन से। देखिए हमने यहाँ निकाली थी, लेकिन हमारे पास अभी भी वैल्यूज़ हैं, तो दोबारा अगेन ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो थी आई थी हमारे पास ये इक्वेशन में 6, 7, 8 और 9 हम ये पुट करेंगे। पुट कर ली। अब यहाँ से देखो 2a यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, ए स्क्वायर स्क्वायर, और एक आर भी कॉमन आ सकता है, हमने ये बाहर लिया। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से 1 आर चला गया और यहाँ से आर चला गया बाहर, तो ये बची टर्म ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 4 थी, बस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल।